नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी लोग श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म का अध्याय 16। आशा करती हूं इससे पहले के सभी अध्यायों का श्रवण आप लोगों ने अवश्य ही किया होगा। आइए आज अध्याय 16 के पाठ का श्रवण करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, इस समय आप लोग महादैत्य जलंधर और भगवान शिव जी के गढ़ों से युद्ध का वर्णन सुन रहे हैं। आइए अब आगे श्रवण करते हैं। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर जी नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गढ़ फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाणों को छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शिव जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से काट डाला और बलाहक का सिर भी काट दिया। घसमर भी मारा गया और शिवगढ़ सिची ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट दिया। किसी को शिव के बैल ने मारा और किसी को उनके बाणों द्वारा मारा गया। यह देखकर जलंधर अपने शुंभादि दैत्यों को धिक्कारने लगा और भयभीत दैत्यों को धैर्य देने लगा। पर किसी भी प्रकार से भगवान शिव जी के भय से ग्रस्त दैत्य युद्ध में नहीं आ रहे थे। जब दैत्य सेनाओं ने पलायन करना आरंभ कर दिया, तब महाक्रुद्ध होकर जलंधर ने शिव जी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिव जी को दग्ध कर दिया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिव जी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शिव जी मुझसे अधिक बलवान हैं, अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गढ़ पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य तथा गान होने लगे। इससे अपने गढ़ों सहित रुद्र भी मोहित होकर एकाग्र हो गए और उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शिव जी का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर पार्वती जी के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती जी ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर का वीरपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। महागौरी ने उसे पहचान लिया। वह अंतर्ध्यान हो गई और उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्यराज का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो आज्ञा देंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट करो, तभी वह दैत्य मृत्यु को प्राप्त होगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य करके छल करने के लिए जलंधर की नगर की ओर चल पड़े। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, यहाँ पर कार्तिक मास महात्मा अध्याय 16 का पाठ समाप्त होता है। आज हम इसके साथ ही साथ कार्तिक व्रत के पुण्य दान से एक राक्षसी की उद्धार की कथा भी श्रवण करेंगे। आइए कथा श्रवण करते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक व्रत का पालन करने वाले पुरुष के लिए जिस महान फल की प्राप्ति बताई गई है उसका वर्णन कीजिए। किसने इस व्रत का अनुष्ठान किया था? नारद जी बोले, राजन, पूर्व काल की बात है। सह पर्वत पर करबीरपुर में धर्मदत्त नाम के एक धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे, जो भगवान विष्णु का व्रत करने वाले तथा भली भांति श्री विष्णु जी के पूजन में सर्वदा तत्पर रहते थे। वे द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया करते थे तथा अतिथियों का सत्कार उन्हें विशेष प्रिय था। एक दिन कार्तिक मास में श्रीहरि के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय 1 प्रहर की रात बाकी थी। भगवान की पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक राक्षसी आ रही है। उसकी आवाज बड़ी ही डरावनी थी। टेढ़ी मेढ़ी दाढ़ें
लपलपाती हुई जीभ, धसे हुए लाल लाल नेत्र, नग्न शरीर, लंबे लंबे होंठ और घर घर शब्द, यही उसकी हुलिया थी। उसे देखकर ब्राह्मण देवता भय से कांप उठे, सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर रोषपूर्वक प्रहार किया। हरिनाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसीलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार कहा कि हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों से कुपरिणाम वश इस दशा को पहुंची हूँ। अब कैसे मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी। राक्षसी को अपने आगे प्रणाम करते तथा पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का वर्णन करते हुए देख ब्राह्मण को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे उससे इस प्रकार बोले, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो और तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा क्या नाम है तथा तुम्हारा आचार व्यवहार कैसा है, ये सभी बातें मुझे बताओ। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उन्हीं की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं बड़े भयंकर स्वभाव वाली स्त्री थी। मैंने वचन से कभी भी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। मैंने सदा ही उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। कलह मुझे विशेष प्रिय था। वे ब्राह्मण मुझसे सदा उद्विग्न रहा करते थे। अंततोगत्वा मेरे पति ने दूसरी स्त्री से विवाह करने का विचार कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। यमराज ने मुझे उपस्थित देख चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है। इसे शुभ कर्म का फल मिलेगा या फिर अशुभ कर्म का। चित्रगुप्त ने कहा, धर्मराज, इसने तो कभी कोई भी शुभ कर्म नहीं किया है। यह स्वयं मिठाइयाँ खाती थी और अपने पति को कुछ भी नहीं देती थी। अतः चमगादड़ की योनि में जन्म लेकर यह अपनी विष्ठा खाती हुई जीवन धारण करेगी। इसने सदा ही अपने स्वामी से द्वेष किया है तथा सर्वदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही है। इसलिए यह शूकरी की योनि में जन्म लेकर विष्ठा का भोजन करती हुई समय व्यतीत करे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह हमेशा खाया करती थी। अतः उस दोष के प्रभाव से यह अपनी ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली होगी तथा अपने स्वामी को निमित्त बनाकर इसने आत्मघात किया है। अतः यह अत्यंत निंदनीय स्त्री कुछ काल तक प्रेत शरीर में भी निवास करेगी। दूतों के साथ इसको यहाँ से मरु प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहाँ चिरकाल तक यह प्रेत शरीर धारण करके रहे। इसके बाद यह पापिनी 3 योनियों का कष्ट भी भोगेगी। कलहा कहती है, विप्रवर, मैं वही पापिनी कलहा हूँ। प्रेत के शरीर में आए हुए मुझे 500 वर्ष व्यतीत हो गए। मैं सदा ही अपने कर्म से दुखित तथा भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक दिन भूख से पीड़ित होकर मैंने एक बनिए के शरीर में प्रवेश किया और उसके साथ दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तट पर आई। आने पर ज्यों ही संगम के किनारे खड़ी हुई त्यों ही उस बनिए के शरीर से भगवान शिव और विष्णु के पार्षद निकले और उन्होंने मुझे बलपूर्वक दूर भगा दिया। हे द्विजश्रेष्ठ, तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर भटक रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे पाप नष्ट हो गए हैं। हे विप्रवर, मुझ पर कृपा कीजिए और बताइए कि इस प्रेत योनि से तथा भविष्य में प्राप्त होने वाली भयंकर 3 योनियों से कैसे मुक्त हो पाऊंगी। नारद जी कहते हैं, कलहा के यह वचन सुनकर द्विजश्रेष्ठ धर्मदत्त को उसके कर्मों के परिणाम का विचार करके बड़ा ही विस्मय और दुख हुआ। उसकी ग्लानि देखकर उसका हृदय करुणा से द्रवित हो उठा। वे बहुत देर तक सोच विचार करके खेद के साथ बोले, तीर्थदान और व्रत आदि शुभ साधनों के द्वारा पाप नष्ट होते हैं, किंतु तुम इस समय प्रेत के शरीर में स्थित हो, अतः उस शुभ कर्मों में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तथापि तुम्हारी ग्लानि देखकर मेरे मन में बड़ा ही दुख हो रहा है। तुम दुखिनी हो, तुम्हारा उद्धार किए बिना मेरे चित्त को शांति नहीं मिलेगी। अतः मैंने जन्म से लेकर आज तक जो भी कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उसका आधा पुण्य लेकर तुम उत्तम गति को प्राप्त हो। ऐसा कहकर धर्मदत्त ने 12 मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया त्यों ही उसका प्रेत शरीर मुक्त हो गया। वह दिव्य रूप धारिणी देवी हो गई। धधकती लावण्य से वह ऐसी जान पड़ती थी जैसे साक्षात लक्ष्मी हो। तदंतर उसने भूमि पर मस्तक टेककर ब्राह्मण देव को प्रणाम किया और आनंद विभोर होकर गदगद वाणी में कहा, हे द्विजश्रेष्ठ,
आपकी कृपा से मैं नरक से छुटकारा पा गई। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप मेरे लिए नौका के समान हो। वह इस प्रकार ब्राह्मण देव से वार्तालाप कर ही रही थी कि आकाश से एक तेजस्वी विमान उतरता हुआ दिखाई दिया। वह श्री विष्णु के समान रूप धारण करने वाले पार्षदों से युक्त था। पास आने पर विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील नामक पार्षदों ने उस देवी को विमान पर चढ़ा लिया। उस समय उस विमान को देखकर धर्मदत्त को बड़ा ही विस्मय हुआ। उन्होंने श्री विष्णु रूपधारी पार्षदों का दर्शन करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ब्राह्मण को प्रणाम करते हुए देख पुण्यशील और सुशील ने उन्हें उठाया और उनकी प्रशंसा करते हुए धर्मयुक्त वचन कहा। दोनों पार्षद बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, तुम्हें धन्यवाद है, क्योंकि तुम सदा भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हो। दीनों पर दया करने का तुम्हारा स्वभाव है। तुम धर्मात्मा और श्री विष्णु व्रत के अनुष्ठान करने वाले हो। तुम बचपन से लेकर अब तक जो कल्याणमय कार्तिक व्रत का पालन किया है, उसके आधे का दान करके दूना पुण्य प्राप्त कर लिया है। तुम बड़े ही दयालु हो। तुम्हारे द्वारा दान किए गए कार्तिक व्रत के अंगभूत तुलसी पूजन आदि शुभ कर्मों के फल से यह स्त्री आज भगवान विष्णु के समीप जा रही है। तुम भी इस शरीर का अंत होने पर अपने दोनों पत्नियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे और उन्हीं के समान रूप धारण करके सदा उनके समीप निवास करोगे। धर्मदत्त, जिन लोगों ने तुम्हारी ही भांति श्री विष्णु जी का भक्ति पूर्वक पूजन किया है, वे धन्य और कृतकृत्य हैं तथा संसार में उन्हीं का जन्म लेना सार्थक है, जिन्होंने पूर्व काल में राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उन श्री हरि विष्णु की यदि भली भांति आराधना की जाए तो वे प्राणियों को क्या नहीं देते। भगवान के नामों का स्मरण करने मात्र से देहधारी जीव सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। पूर्व काल में जब गजराज को ग्राह ने पकड़ लिया था, उस समय उसने श्रीहरि के नाम के स्मरण से ही संकट से छुटकारा पाकर भगवान की समीपता प्राप्त की थी और वही अब भगवान का जय नाम से प्रसिद्ध पार्षद हैं। तुमने भी श्रीहरि की आराधना की है, अतः वे तुम्हें अपने समीप अवश्य स्थान देंगे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, यह अत्यंत ही सुंदर कथा थी। कार्तिक व्रत के नियमों का पालन करने से हमें किस तरह पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कथा अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु जी के नाम का जयकारा जरूर लगाइएगा। फिर मिलती हूँ अन्य कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।